नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों बहनों। आप सभी के लिए बहुत बड़े खुशखबरी एक बार फिर से सर्व शिक्षा अभियान की नई भर्ती आ चुकी है। जैसा कि अगर आपने भी 10वीं या फिर 12वीं पास कर रखी है लेकिन अभी तक आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, आप एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आज आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है, 12वीं पास कर रखे हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है, तो ये भर्ती आप सभी भाई बहनों के लिए होने वाली है। इस भर्ती में आपका जो यानी कि कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बिना परीक्षा भर्ती होगी, नो एग्ज़ाम्स, डायरेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे होंगे, उनको आपको पढ़ाना होगा। यानी कि अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो ये भर्ती आप सभी के लिए होने वाली सर्व शिक्षा अभियान भर्ती, जो आप सभी को पता है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में खाली पोस्ट होते हैं, जैसा कि प्राइमरी टीचर का पोस्ट हो, अन्य जो पोस्ट हो, तो इस बार की भर्ती में यहाँ पर प्राइमरी टीचर के पोस्ट को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ। यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे होंगे, उनको आपको पढ़ाना होगा। जैसे कि यहाँ पर आपकी सैलरी के बारे में बात करें तो 35,000 रुपये तक प्रति माह आपका वेतन रहेगा। और यहाँ पर इस भर्ती के अंदर महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर यह भर्ती रहेगी भारत के सभी राज्यों के लिए। आप भारत के किसी भी राज्य से रहने वाले, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक सरकारी नौकरी मिलेगी, वो भी स्थायी नौकरी मिलेगी। अगर अभी जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के माध्यम से सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, जैसे कि आपने 10वीं या फिर 12वीं पास कर रखी है, ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है, तो आप इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर यह भर्ती मुख्य रूप से 10वीं पास वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए होने वाली हैं, और इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट क्या है वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर भर्ती की जो अंतिम तिथि है वो भी जारी हो चुकी है। तो इसमें आपका यहाँ पर जो नौकरी मिलेगा वो अपने आपको पंचायत, यहाँ पर जो अपना जिले स्तर पर नौकरी हो यहाँ पर आपको मिलेगी। जैसे कि आपका जो जिला होगा उसी के अंदर यहाँ पर प्राइमरी टीचर के पोस्ट पर आपको नौकरी मिलेगी। और इस भर्ती में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका 10वीं पास जैसे कि क्वालिफिकेशन रहेगा। और आपकी आयु की बात करें तो न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष रहेगी, और अधिकतम आयु क्या होगी वो मैं आगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी दूंगा। तो आवश्यक डॉक्यूमेंट और यहाँ पर बाकी जो अन्य महत्वपूर्ण जो योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए इस भर्ती में, यहाँ पर वो भी मैं बताऊँगा। तो सारी जानकारी इसके आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से जानते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना है, ताकि आपको इसी प्रकार से नई गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट होगी वो सबसे पहले मिले। तो चलिए सारी जानकारी इसके ऑप्शनल नोटिफिकेशन के माध्यम से जानते हैं। एक नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025। यहाँ पर आप पोस्ट का नाम भी देख सकते हैं, सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 रहेगा। 2025 की ये लेटेस्ट भर्ती आ चुकी है। यहाँ पर आयोजक रहेगा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ये भर्ती आयोजित की जा रही है। इस भर्ती में यहाँ पर आपके लिए टोटल वैकेंसी में पोस्ट रहेंगे, खाली पद रहेंगे, 2.5 लाख पद आपके लिए खाली रहेंगे। तो कौन कौन से कैटेगरी के यहाँ पर आपको जैसे कि पोस्ट देखने को मिलेंगे, तो प्राथमिक शिक्षक है और कंप्यूटर है शिक्षक। जैसे कि आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं और कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, लैब टेक्नीशियन, तो इत्यादि यहाँ पर आपके लिए पोस्ट रहेंगे, जो कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग सेक्शन योग्यता और अलग अलग यहाँ पर आपका वेतन रहेगा, अलग अलग प्रोसेस रहेगा। तो सारी जानकारी मैं आगे आपको इसके आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से संपूर्ण जानकारी इस भर्ती से जुड़ी बताऊंगा कि कहाँ से और कैसे फॉर्म भरना का। फॉर्म भरना बिल्कुल ही आसान है। जिस मोबाइल फोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल फोन से आप इस भर्ती का आसानी से घर बैठे भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो आवेदन फॉर्म भरने का भी मैं पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर आपके लिए इस प्रकार से ये भर्ती में पोस्ट रहेंगे। इसमें यहाँ पर खाली पद 2.5 लाख रहेंगे। इसका यहाँ पर आयोजक है वो शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ये भर्ती आयोजित की जा रही है। तो यहाँ पर भाई और बहनों आप देख सकते हैं प्रत्येक पोस्ट में कितने खाली पद रहेंगे, यानी कि टोटल खाली पद 2.5 लाख रहेंगे। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए कितने खाली पोस्ट रहेंगे, तो यहाँ पर 98,305 पद यानी कि प्राइमरी टीचर के पोस्ट के लिए होने वाले हैं। और इसी तरह लैब टेक्नीशियन के लिए 18,650 पोस्ट रहेंगी। और यहाँ पर बात करें कंप्यूटर शिक्षक के लिए तो यहाँ पर 72,842 खाली पद रहेंगे। और इसी तरह चपरासी के पोस्ट के लिए 24,300 खाली पोस्ट रहेंगे। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर कार्यालय कर्मचारी बनना चाहते हैं, चपरासी के पोस्ट के लिए 24,300, कार्यालय कर्मचारी के लिए 25,964 खाली पद रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका पद विवरण रहेगा इस भर्ती से जुड़ा। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 के इस लेटेस्ट भर्ती की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी,
जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो अगर आप सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 की इस भर्ती में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपका निम्न शैक्षणिक योग्यता रहेगा जिसको आपको पूरा करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी टीचर के पोस्ट के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, साथ ही आपका बीएड डिग्री होना अनिवार्य है और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी आपका कंप्लीट होना अनिवार्य है। और बात करें लैब टेक्नीशियन के लिए, अगर आप लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपका डिप्लोमा या फिर डिग्री होना आवश्यक है। और अगर आप कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको 12वीं पास होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका डिप्लोमा होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप चपरासी यानी कि पेओन बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 8वीं पास होना चाहिए। यहाँ पर आपका कोई लिखित एग्जाम नहीं होगा, बिना एग्जाम यानी कि इंटरव्यू के आधार पर आपको नौकरी मिलेगी। और कार्यालय कर्मचारी के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 12वीं पास होना चाहिए और यहाँ पर आपको कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान भी होना चाहिए। यानी कि अगर आप 10वीं पास है या फिर 8वीं पास है तो यहाँ पर जैसा कि चपरासी की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास है तो बाकी इन पदों के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं आपके एज लिमिट की, आपकी आयु सीमा क्या रहेगी। एज लिमिट के बारे में बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025 की यहाँ पर जैसा कि एज लिमिट क्राइटेरिया क्या रहेगा, आयु सीमा का लिमिट क्या रहेगा। तो यहाँ पर आपकी न्यूनतम आयु रहेगी 18 वर्ष और अधिकतम आयु रहेगी 40 वर्ष। यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर 18 वर्ष से अधिक आयु का है, जिन्होंने यहाँ पर 8वीं 10वीं या फिर 12वीं पास ग्रेजुएशन पास कर रखा है, वो आवेदन कर सकता है। और अधिकतम आयु की बात करें तो आपकी अधिकतम आयु 40 वर्ष रहेगी। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि छूट भी मिलेगी। छूट उन श्रेणी को मिलेगी जैसा कि अगर आप आरक्षित श्रेणी से है, कैटेगरी से है, तो विशेष आपको सरकार के नियम अनुसार छूट मिलेगी। जो आपकी ऊपरी आयु होगी उस ऊपरी आयु में नियम अनुसार यहाँ पर छूट मिलेगी, जो कि गवर्नमेंट सरकार के नियम अनुसार। और वैसे में बात करते हैं इसमें आपका एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा। अगर आप जैसे कि अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं प्राइमरी टीचर और बाकी अन्य पोस्टों के लिए तो यहाँ पर आपका जैसे कि श्रेणी के अनुसार आप जिस श्रेणी से है तो उसका यहाँ पर आपका आवेदन शुल्क कितना रहेगा। जैसे कि अगर आप सामान्य श्रेणी से कैंडिडेट हैं, सामान्य यानी कि जनरल से, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग से, तो आपका 500 से 1000 रुपये तक का आवेदन शुल्क हो सकता है। अगर आप एससी या फिर एसटी या फिर दिव्यांग यानी कि पीडब्ल्यूडी और महिला उम्मीदवार हैं, फीमेल कैंडिडेट है, तो आपका 250 से 500 रुपये तक का आवेदन शुल्क रहने की संभावना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस भर्ती में आपका आवेदन का शुल्क रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से इस भर्ती में ऑनलाइन घर बैठे आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, इनकी खुद के फ़ोन से, तो कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, विजिट करना होगा। वह आपको नया यहाँ पर भर्ती 2025 का लिंक दिखाएगा, वहाँ पर आपको लिंक दिखेगा। उस लिंक पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके अपना जो इच्छुक पोस्ट है उसका लिंक ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पहले से अगर आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके रखा है तो लॉगिन करें, अन्यथा आप यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर पहले से जैसे कि लॉगिन है तो फिर अपना जो लॉगिन आईडी से पासपोर्ट से दोबारा लॉगिन कर लेना। नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सबसे पहले कंप्लीट करना होगा, जिसमें आपका ईमेल है, नाम है और मोबाइल नंबर है, उससे आपको पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने अपना फॉर्म भरने को लेकर खुलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो व्यक्तिगत और शैक्षणिक योग्यता है वो सही से सही जानकारी भर देनी है और आवश्यक डॉक्यूमेंट होंगे उनको आपको अपलोड करना होगा। जैसे कि आपने 8वीं 10वीं 12वीं पास कर रखी है तो आपकी मार्कशीट का यहाँ पर जैसे कि फोटो कॉपी होंगे उनको यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो है, स्वयं के हस्ताक्षर है और अन्य जो आवश्यक डॉक्यूमेंट होंगे रिक्वायरमेंट के अनुसार उन डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। फिर आपका जो आवेदन शुल्क है, जो आप ओबीसी एससी या फिर एसटी वर्ग से कैंडिडेट है तो आपका आवेदन शुल्क है वो आपको यहाँ पर भुगतान कर देना है। यूपीआई, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ये आप ऑनलाइन माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। और फॉर्म को आपको सबमिट करके फॉर्म का प्रिंट आउट है वो अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो इस प्रकार से अगर आप अपने मोबाइल फोन से घर बैठे इस भर्ती में आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं।